नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में वन्यजीव कछुआ को बिक्री करते 3 आरोपी गिरफ्तार। गेरवा घाट नदी पुल के पास 3 संदिग्ध लोग एक झोला में एक जीवित वन्यजीव कछुआ लेकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। उपरोक्त सूचना पर सीएससीबी चौकी पुलिस द्वारा आरोपी गण उमेश कुमार जायसवाल पिता श्यामलाल जायसवाल निवासी ग्राम छपोरा थान मालखरौदा, लक्ष्मी सोनी पिता हनुमान सोनी निवासी ग्राम छपोरा थाना मालखरौदा एवं धनंजय कश्यप सनत कुमार कश्यप निवासी ग्राम मल्दा थाना हसौद जिला जांजगीर चांपा को पकड़कर उनके कब्जे से एक वन्य जीव कछुआ जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है। ज्ञात हो कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा समाज में अंधविश्वास फैलाकर कछुआ के माध्यम से पैसा झड़ने, रकम दोगुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की जाती है। आरोपीगण से कछुआ खरीदने वाले के द्वारा भी संभवतः इसी प्रकार का कृत्य किया जाता, किंतु पुलिस द्वारा लोगों को ठगे जाने के पूर्व ही उनकी योजना को विफल कर दिया गया है। कोरबा पुलिस आम जन से अपील करती है कि इस प्रकार के अंधविश्वास में न आएं। ऐसे कृत्य की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना मिली थी कि गिरवा घाट के पास में 3 लोग हैं जो अपने पास में कछुआ रखे हुए हैं और उसकी बिक्री करने के लिए घूम रहे हैं। इस सूचना पर टीम रवाना किया गया था। टीम के द्वारा तीनों आरोपी उमेश जायसवाल, लक्ष्मी सोनी और धनंजय कश्यप, तीनों रहने वाले छपुरा मालखरौदा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं जिला जांजगीर के। तीनों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद पूछताछ में कुछ अजीब सी बातें आई। अजीब सी बातें ये आई कि ये जो कछुआ है ये लोग किसी तरह के अंधविश्वास के लिए कि ऐसा क्या भ्रांति फैला हुआ है कि कछुए के माध्यम से पैसे आते हैं, पैसे झड़ते हैं। आम लोगों पे ये बात फैली हुई है। उसके कारण पे ये लोग कछुआ रखे हुए हैं और इसके कारण कछुए का रेट जो है काफ़ी महंगा मिलता है, बिकता है और लोग अंधविश्वास में फंसकर इसमें ठगी का शिकार भी होते हैं। सूचना मिलने पर तत्काल टीम रवाना करके कछुआ के साथ में आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है और वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यूज डेस्क मीडिया फोर्स सपोर्ट। कॉलेजों की मुख्य परीक्षा होंगी अप्रैल से शुरू। कोरोना संक्रमण से शिक्षा व्यवस्था हुआ बदहाल। ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं जुड़ रहे छात्र छात्राएं। कॉलेज प्रबंधन कर रहा जुड़ने की अपील। कोरबा में कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। अप्रैल से मुख्य परीक्षा आयोजित होना है, वहीं ऑनलाइन पढ़ाई भी कॉलेज ने शुरू कर दी है। कॉलेजों की डिग्री के आधार पर युवा अपना करियर तलाशते हैं। सत्र 2019-20 में तो पढ़ाई के बाद परीक्षाएं आयोजित करने में ही दिक्कतें आईं, लेकिन सत्र 2020-21 में तो छात्रों की नींव ही मजबूती से शुरू नहीं हो पाई है। वे आगे किस तरह से परीक्षा के लिए तैयार होंगे यह उन्हें खुद सोचना होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने चालू सत्र के लिए अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार कक्षावार छात्र छात्राओं को परीक्षाओं के लिए अभी से जुटना होगा। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने वाले शैक्षणिक स्टाफ इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कहीं स्टाफ की कमी के कारण पढ़ाई नहीं हो रही, तो कहीं वरिष्ठ प्राध्यापक होते हुए भी कक्षाएं शुरू तक नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अभी इस बार जो कोरोना महामारी को देखते हुए जो शासन स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर जो व्यवस्था की गई है, उसके तहत 1 नवंबर से प्रथम वर्ष की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और जैसे जैसे रिजल्ट निकलते जा रहे हैं अगली कक्षाओं के भी एडमिशन काफ़ी कुछ हो चुके हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा आपको कि जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो विधिवत नियमानुसार शासन के निर्देश के तहत संचालित हो रही हैं प्रतिदिन। और जहाँ तक परीक्षा का विषय है, परीक्षा के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर राज्य शासन के द्वारा जारी हुआ है उसमें 10 अप्रैल 2021 से 30 मई 2021 तक का शेड्यूल दिखलाया गया है थ्योरी एग्जाम का, जबकि मार्च में 15 मार्च से 31 मार्च तक प्रायोगिक परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो संभवतः इन्हीं तिथियों में परीक्षा संपन्न होगी, जैसे हमेशा होती रही है। सर, ऑनलाइन क्लास में बच्चे कितने % जुड़ रहे हैं? बच्चे शुरू में काफ़ी कम थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें वृद्धि हुई है और हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छात्र संख्या में वृद्धि हो। और अभी कुछ कक्षाओं में 35 से 40% तक है और कुछ कक्षाओं में
करीबन 50% से ऊपर की अटेंडेंस आ रही है। तो और पीजी में लगभग पूरे बच्चे आ रहे हैं, पीजी क्लासेस में कुछ को छोड़ के। उच्च शिक्षा के बाद यूनिवर्सिटी भले ही ऑनलाइन कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू करने का दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कॉलेजों में अध्ययन अध्यापन का कार्य छात्रों को स्वयं करना पड़ रहा है। से एक विशेष अपील है कि ये पूरी व्यवस्था आप लोगों के लिए की जा रही है, स्टूडेंट से के लिए की जा रही है। तो सभी स्टूडेंट से और सभी पालकों से मेरा अनुरोध है कि इस ऑनलाइन अध्यापन व्यवस्था में अधिक से अधिक छात्र जुड़ें, क्योंकि यही समय है आपको अपना करियर बनाने का। इसलिए ऐसे कठिन विषय जो क्लास में समझाए जाते हैं उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, और सभी छात्रों को जो शासन से निर्देश मिला है कि सभी छात्रों की उपस्थिति 75% होना चाहिए। तो आप सब लोग अनिवार्य रूप से निर्धारित समय सारणी के अनुसार अध्यापन से जुड़े रहें। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में सभी अवैध कारोबार रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश। रजगमार पुलिस ने 12 जुआरियों को किया गिरफ्तार। कोरबा जिला में हो रहे सभी प्रकार के अवैध कारोबार, शराब, गांजा, डीजल, कबाड़, चोरी, जुआ की रोकथाम एवं अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। रजगामार पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रजगामार केरवा के मध्य जंगल में कुछ जुआड़ी रुपए पैसे का दाव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं। तब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं उप पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे तथा थाना प्रभारी बालकोनगर राकेश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मयंक मिश्रा एवं चौकी स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर रेड कार्रवाई करने पर रजगामार केरवा के मध्य जंगल में कुल 12 जुआड़ी रुपए पैसे के दाव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, जिनके पास से कुल जुमला रकम 13,180 रुपए, 52 पत्ती ताश, एक प्लास्टिक का बोरा जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम कायम कर विवेचना किया जा रहा है। द्वारा लगातार आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में जितने भी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध जो कार्य है उस पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था कि रजगामार और केवरा के बीच का जो जंगल है वहां पर कुछ लोगों के द्वारा ताश पत्ती के माध्यम से जुए का खेल खिलाई जा रही है और इसमें काफ़ी लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल ही से आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर तत्काल ही मेरे नेतृत्व में और जो थाना प्रभारी है और चौकी प्रभारी उसके सामूहिक प्रयास से वहां पर घेराबंदी किया गया और वहां पर घेराबंदी करने पर 12 जुआड़ी जो है जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके पास एवं फड़ से 13,180 रुपया जब्त किया गया है। साथ ही 52 पत्ती ताश है वो जब्त किए गए। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है, और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत,
स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम। 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स, हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल, NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। कटघोरा ब्लॉक के रंगबेल पंचायत के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा समय पर राशन। कटघोरा के रंगबेल पंचायत में समय पर राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों में समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन महीने के पहले सप्ताह दे दिया जाता था, लेकिन कई महीनों से महीने के लास्ट सप्ताह में दिया जा रहा है, जिससे कई ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पाता। राशन नहीं मिलने से भूखे रहने की नौबत आ जाती है। मतलब हमारे यहाँ 7 तारीख के रहते, मगर मजबूरी की वजह से हम आगे पीछे हो जाते हैं। और हम पढ़े लिखे भैया, किसी के समस्या हो जाने के कारण ये सब होते 7 तारीख में आगे पीछे होते भैया। मतलब जिसे एक घाव चावल आते भैया तो कम चावल आते तो उसमें कहाँ वितरण कर जाए। अब कुछ बताओ नहीं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोतवाली के सीतामढ़ी क्षेत्र में कुएं से महिला की लाश मिलने पर फैली सनसनी।
कोरबा जिले में लगातार किसी न किसी क्षेत्र से व्यक्ति के डूबने की खबर आ रही है। ऐसी ही एक खबर सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां एक महिला की लाश कुएं से प्राप्त हुई। मृतका की पहचान मोहल्ले की मिलन जायसवाल के रूप में की गई, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मृतका सीतामढ़ी की रहने वाली है। सीतामढ़ी के कुम्हार मोहल्ला में लाश कुएं में तैरती हुई दिखाई दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर शव को परिजनों के सुपुर्द किया। रामचरण जायसवाल करके सूचक हैं, इन्होंने कुमार मोहल्ला सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने सूचना दी कि श्रीमती गोमती बाई जो इनकी पत्नी है, उम्र करीब 52 वर्ष का है, ये कुएं में बीती रात को कुएं में गिर गई है और उनका जो शव है वो उपला हुआ दिख रहा है। सूचना पर मर्ग इंटीमेशन कायम करने के बाद में टीम रवाना किया गया और कुएं से मृतका के शव को बाहर निकाला गया और अब मर्ग कायम करके जांच चल रही है। जांच में अभी तक जो बातें पता चली है कि थोड़ा सा इनका मेंटल जो स्टेटस है ठीक नहीं था, इनका इलाज भी चल रहा था और अभी जो बातें आएंगी आगे जांच में। भैया सुबह खबर आई 7:30-8 बजे करीबन कि कुम्हार मोहल्ला चौहान पार्क बगल जो कुआं है, सार्वजनिक कुआं, वहाँ एक महिला के लाश दिखा थे करके, मतलब मृत शरीर दिखा थे करके। तो फिर पता चलते कि जस्ट पड़ोस के भैया अब वो मन के घर के बताती कि 9-10 बजे खाना वाना खा के सब सोए हम। ओकर बाद सुबह कर नहीं दिखी घर में, तो खोजा थे इन्हें। अब आज छठ पूजा है, तेती उती खोजी, बाद में नहीं करा ओकर बॉडी मिली से भैया। चाचा और बहन दोनों मिलके खोजने लगे। तो नंदी उंदी में आज छठ पूजा था, तो नंदी उंदी गए हो गए हर साल की तरह, इसलिए नंदी में पता करने के पोखरी है, नंदी है, मोहल्ला पूरा घूमे थे तो नहीं मिला। फिर पूरा जब 7-8 बजे के बीच में ना पता चला कुआं में गिर गई है। क्या उसका दिमागी हालत भी बता रहे थे, कुछ दिनों से ठीक नहीं था? हाँ, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं थी। घर से कितना बजे निकले थे? उतना फिक्स नहीं है। जब सुबह उठे ना 6 बजे तब पता चली से, जब अपन तिले खोजे नहीं मिली से ना तब पता चली से, मतलब पता चली कुआं में पड़े। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में गणेश सेवा मंडल, महाराष्ट्र सेवा मंडल ने बुधवार के गजानन साई मंदिर में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरबा में कई समाज सेवा से जुड़े संगठन कोविड-19 संक्रमण जैसी स्थिति में भी मददगार साबित हो रहे हैं। बुधवारी बाजार के पास गणेश साई मंदिर में गणेश सेवा मंडल, महाराष्ट्र सेवा मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगठन के सचिव ने बताया कि रक्तदान महादान है, जिसे सभी को करना चाहिए। इस शिविर से लगभग 35 यूनिट तक रक्तदान किया जाएगा। इस गजानन साई मंदिर में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अजय शेष जो बिलासा ब्लड बैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि यहाँ शिविर कर सकते हैं क्या। हम लोगों ने फिर उसमें बढ़ चढ़ के हमारे समाज वालों ने सभी ने हिस्सा लिया और एक सफल आयोजन रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया, क्योंकि रक्तदान एक महादान है और ये कोई भी समाज करता है तो बहुत पुण्य का काम है। इसमें महाराष्ट्रीय समाज के अलावा और भी समाज के लोगों ने यहाँ ब्लड रक्तदान किया है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और ऐसे पुण्य काम के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। तो अभी 20-22 लोग अभी तक दे चुके हैं, अभी और भी आएंगे, कम से कम 30-35 तो यहाँ हम लोग टारगेट लेके चले हैं, वो अचीव हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये रक्तदान हमने किया, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक अच्छी फीलिंग आ रही है। कुछ भी ऐसे जो मिथ होते थे कि चक्कर आता और ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये बहुत ही एक अच्छा पुण्य का काम है। तो जितने से जितने यंग लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो आए और इस डोनेशन में जो है अपना पार्टिसिपेट करें और इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो इससे। थैंक यू सो मच। मेरे को तो एकदम अच्छा लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान करना चाहिए, इससे बहुत अच्छी फीलिंग ही आती है। आपने खुद से चल के दिया है, फिर किसी ने बोलने पर मतलब आपने ब्लड दिया है? नहीं, जैसे मेरे पापा ने बताया कि ब्लड डोनेशन हो रहा है तो मेरे को भी लगा कि मैं भी दूँ कर। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली।
ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल दिवाली से पहले दिवाली वाला ऑफर, आज से लेकर दीपावली तक इनाम ही इनाम, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। इस दीपावली आप जीत सकते हैं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, गोल्ड कॉइन जैसे 30 प्राइज सिर्फ और सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
तालाब में डूबे गोताखोर अशोक का शव अब तक नहीं मिला। 7वें दिन भी जारी रहा रेस्क्यू। 7वें दिन भी तालाब में नहीं मिला लापता अशोक। रामसागर पारा तालाब में शनिवार की रात डूबे कमल का शव मंगलवार की दोपहर को मिल गया, लेकिन सोमवार को उसकी खोजबीन के दौरान पानी में लापता हुए गोताखोर अशोक नायडू का पता 7वें दिन भी नहीं चल सका। सिटी कोतवाली टीआई दुर्गेश शर्मा की निगरानी में एसडीआरएफ की टीम अशोक के परिजनों व नगर निगम के अमले के साथ मिलकर तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हर दिन एक किनारे से मुश्किल से 5 फीट तक झाड़ी हटाने में टीम सफल हो रही है। रामसागर पारा तालाब के चारों ओर तंग गली होने से वहां जेसीबी मशीन उतारा नहीं जा रहा। ट्रैक्टर जेसीबी इंजन से बांधकर तालाब से झाड़ी खिंचवाकर निकाला जा रहा है। एक तरह से तंग गली ही झाड़ी हटाने और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही है। दीपावली की रात को जो एक आदमी डूबा हुआ था उसको उसकी डेड बॉडी को निकालने के लिए 16 तारीख को दूसरा अशोक नायडू नाम का व्यक्ति जो है पानी में गया और उसको निकालने का 2-3 बार प्रयास किया। जब आखिरी प्रयास के लिए जा रहा था तो वो कहीं फंस गया है और उसका डेड बॉडी जो है आज दिनांक 22/11/2020 तक नहीं मिला है। और लगातार जो है एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम जो आया हुआ है और ये हमने आज सेकंड टीम बुलाया गया है एसडीआरएफ का और ये लोग प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम का पूरी अमला लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, प्रयास जारी है और आज लगता है कि आज डेड बॉडी मिल जाएगा। हमारे पास जो है वो डाइविंग सूट है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, डाइविंग ड्रेस और लड़के जो कलकत्ता एवं महाराष्ट्र कोलार से ट्रेनिंग जवान हैं। और चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में घास है, कासी घास है जो बहुत बड़े बड़े हैं जिससे उनको तैरने में दिक्कत जा रही है। अतः ये साफ होते ही जो है डेड बॉडी निकाल लिया जाएगा। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।